तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बच्चों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 यानी कि पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा बच्चों। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी कि बच्चों, जो हमारे चैप्टर का नाम है, यानी कि कक्षा 10 के जो हमारे पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बच्चों हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। तो बच्चों, वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, पहले इसके बारे में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों को बिल्कुल आसान विधि से हम लोग बनाएंगे। तो वीडियो में बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको कि रियल नंबर कहते हैं। तो बच्चों, जो हमारा यहाँ पर वास्तविक संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी बात होती है कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती है। तो संख्याएं जो हमारी दो प्रकार की होती है बच्चों। तो सबसे पहला जो हमारी संख्या आती है वास्तविक संख्या, ठीक है बच्चों। वास्तविक संख्या और दूसरे नंबर पर जो हमारी आती है बच्चों काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या क्या होती है बच्चों कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो यहां पर कहने का मतलब कि बच्चों, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब जैसे में क्या हो सकता है बच्चों, तो यहां पर देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक्स स्क्वायर और यहां पर +5 हो गया, ठीक है, और बराबर में यहां पर क्या रख दिए, हम 0 रख दिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर, यहां पर प्लस है, जब बराबर के उधर में जाता है तो यहां पर माइनस में हो जाता है। तो यहां पर देखिए, स्क्वायर जब इधर से हटता है तो उधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो एक्स बराबर हमारी हो जाएगी, तो यहां पर देखिए प्लस माइनस रूट के अंदर -5 हो गई। यही जो हमारी संख्या होती है बच्चों, हमारी क्या होती है, काल्पनिक संख्या। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को बच्चों आप लोग को जाके सीधे यानी कि 11th या 12th में पढ़ना है, तो वहां पर आप लोग इसका मान भी निकालना सीख जाएंगे। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोग अब आते हैं किसमें, कि वास्तविक संख्या, जो कि हम लोग को अपने चैप्टर में पढ़ना है। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारी वास्तविक संख्या के अंतर्गत कितनी संख्याएं आती हैं। तो यहां पर देखिए, वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो हमारी पहली संख्या आती है, जिसको हम लोग की बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब दूसरी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तीसरी संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या, चाहे प्राकृतिक संख्या। चौथा में कौन सी संख्या होती है बच्चों, पूर्ण संख्या। और पांचवा जो हमारी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या, ठीक है बच्चों। अब इन सभी यानी कि सभी संख्याओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे कि बिल्कुल एक एक संख्या को बिल्कुल हम लोग ध्यान से सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। तो यहां पर सबसे पहले जो हमारी आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। परिमेय संख्या यहां पर हम लोग को पढ़ना है। अब परिमेय संख्या कहते हैं, किसे कहते हैं, तो वह ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। व्यक्त किया जा सके उसका मतलब होता है कि जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे वैसी संख्या
संख्या जिसे P बटा में Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, यही हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब जैसे में क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहां पर जैसे में हो जाएगा हमारा 2/4, 1/6, 5/7, और साथ ही कहने का मतलब कि बच्चों यहां पर हमारा और क्या हो सकता है कि यहां पर देखिए P यानी कि कहने का मतलब कि 2/4, जब इसको काटेंगे तो हमारा 1/2 बार में कटेगा, ठीक ना। तो यहां पर देखिए इसको हम लोग बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, हर बोलते हैं। और अंश और हर का हमारा HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी वो हमारी जो संख्या कहलाएगी परिमेय संख्या कहलाएगी, अन्यथा वह संख्या हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। यही हमारी परिमेय संख्या होती है। तो चलिए बच्चों, हमारा दूसरा जो हमारी संख्या है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। तो यहां पर लिखेंगे वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। अब यहां पर देखिए परिमेय और अपरिमेय हमारा अंतर बहुत सारे होते हैं। यहां पर कहने का मतलब कि बच्चों जो हमारी अपरिमेय संख्या होती है ना, उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत होता है। ठीक है, अशांत होता है या तो अशांत अनावर्ती होता है, यानी कि बार बार जो हमारी संख्याएं रिपीट होते रहती हैं। तो यहां पर देखिए जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे हमारा √5 हो गया, √7 हो गया, 0.0100100001 ETC, यानी कि ऐसी संख्या जो हमारी होती हैं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब यहां पर देखिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं किस पर, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिसको कि इंग्लिश में बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जिसको कि हम लोग कैपिटल N से सूचित करते हैं, यानी कि बड़का जो N होता है उससे हम लोग सूचित करते हैं। तो यहां पर चलिए आप लोग को मैं बताता हूं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। देखिए प्राकृतिक संख्या, तो यहां पर देखिए मैं आप लोग को यहां पर थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बताने का कोशिश करूंगा। तो यहां पर देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, तो 1 से, ठीक है बच्चों, 1 से जो हमारी अनंत तक की संख्या को यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि जो संख्या स्टार्ट होती है ना बच्चों, 1 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है, तो 1 से जो भी हमारी संख्या स्टार्ट होती है उसको कि हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कि परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहां पर जो हमारी बात होती है, सॉरी बच्चों, यहां पर प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन यहां पर देखिए चौथा में क्या दिया हुआ है कि पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं बच्चों, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग होल नंबर बोलते हैं, जिसको W से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, तो जो पूर्ण संख्या होती है ना बच्चों, हमारी 0 से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या जो हमारी होती है बच्चों 0 से स्टार्ट होती है। तो यहां पर कहने का मतलब कि 0 से अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं बच्चों, कि होल नंबर बोलते हैं, यानी कि हिंदी में जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हम लोग समझ लिए, अपरिमेय संख्या समझ लिए, उसके बाद क्या था, प्राकृतिक संख्या जान लिए, पूर्ण संख्या जान लिए, और यहां पर देखिए लास्ट में हमारा क्या बच गया यहां पर, कि पूर्णांक संख्या। चलिए इसको भी यहां पर जान लेते हैं।
तो पांचवी जो हमारी संख्या है पूर्णांक संख्या। अब यहां पर देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूजन होते हैं कि आखिरकार पूर्णांक संख्या क्या होता है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो यहां पर देखिए सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो यहां पर लिख देंगे कि सभी प्रकार की धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो यहां पर यह भी उत्पन्न सवाल हो रहा है कि बच्चों के यहां पर धनात्मक और ऋणात्मक संख्या किस प्रकार की होती है। तो यहां पर देखिए मैं आप लोग को बता देता हूं थोड़ा सा कि यहां पर जैसे कि मान लीजिए यहां पर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 एक कहां तक जा सकती है बच्चों? हमारी अनंत तक जा सकती हैं। अब इधर जब आएंगे बच्चों यहां पर 0 की इधर, तो -1, -2, -3, जहां पर भी इस प्रकार की अगर संख्या आप लोग को दिखे तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि इसमें हमारी कौन सी संख्या, ये हमारे यहां पर पूर्णांक संख्या है। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो भी हमारा यहां पर था वो यानी कि चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर आप समझ लेते हैं अच्छे से, इतना आप लोग जान जाते हैं, तो यहां पर देखिए आप लोग का जो चैप्टर हो जाएगा ना, बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी चैप्टर में एक चीज हम लोग को क्या पढ़ना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यहां पर चलिए मैं मिटकाता हूं और यहां पर आप लोग को समझाता हूं कि सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। ठीक है, तो इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों अच्छे से। उसके बाद मैं आप लोग को क्या बताता हूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप इसका अच्छे से ले लीजिए। यहां पर इसके बाद मैं आप लोग को बताता हूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। तो चलिए इसको मिटकाते हैं बच्चों। अब आप लोग को समझाता हूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। तो यहीं पर मैं मिटका कर बता देता हूं आप लोग को अच्छे से। ठीक है, जहां पर भी आप लोग को नहीं समझ में आते हैं तो कमेंट किया कीजिए कि आप लोग को कहां पर दिक्कत है। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैं आप लोग को यहीं पर थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, ये हमारा जो लास्ट यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट का यहां पर है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसी के आधार पर जितना भी हमारे प्रश्नावली 1.1 का सवाल बनने वाले हैं, इसी प्रमेय पर हमारे बनने वाले हैं। तो यहां पर देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक, यहां पर लिख देते हैं बच्चों, यदि दो धनात्मक पूर्णांक संख्या ए और बी दिए रहने पर एक ऐसी संख्या, ठीक ना, एक ऐसी अद्वितीय होगा बच्चों, यहां पर अद्वितीय पूर्ण संख्या विद्यमान है कि जहां a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है बच्चों, अब जहां 0 से बड़ा या बराबर है r और r से बड़ा है b। अब यहां पर देखिए बहुत सारे बच्चों के यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है कि यहां पर देखिए यदि दो धनात्मक, इसमें जो मेन संख्या होगी हमारी a और b ही होगी।
यदि दो धनात्मक पूर्णांक संख्या a और b दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या विद्यमान है कि जहां a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब यहां पर देखिए r को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर r को हम लोग बोलेंगे बच्चों शेषफल। ठीक है, और q को क्या बोलते हैं बच्चों यहां पर, तो q को जो हम बोलते हैं यहां पर भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भागफल। ठीक है, अब यहां पर देखिए कहने का मतलब कि बच्चों जो हमारा शेषफल होता है भागफल से कभी बड़ा होता है, नहीं होता है। जब भी हमारा शेषफल होना चाहिए वो भागफल से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे कि मैं यहां पर एक उदाहरण लेकर आप सभी लोगों को समझा दे रहा हूं। एक संख्या यहां पर हमारी 5 हो गई और दूसरी संख्या 9 हो गई, तो यहां पर इसका हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। तो यहां पर एचसीएफ भाग विधि से कैसे निकालते हैं, तो यहां पर जो हमारी बड़ी संख्या होती है उसको अंदर रखते हैं और 5 से भाग करते हैं। तो यहां पर देखिए 5 से कम 5 एक बार में कटेगा, यहां पर शेषफल हमारा कितना बच गया, 4 बच गया। तो यहां पर देखिए कहने का मतलब कि बच्चों यहां पर भागफल हमारा क्या हो रहा है, तो भागफल जो हमारा हो रहा है यहां पर, तो भागफल हमारा कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है, 1 हो रहा है। अब शेषफल यहां पर कितना हो रहा है यहां पर, तो जो यहां पर इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, इसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसी चीज का अगर भाग विधि से आप लोग को एचसीएफ निकालने आएगा ना, तो इस चैप्टर में आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए बच्चों इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों को ऑन शॉट में यहां पर बनाएंगे। तो चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से ले लीजिए। उसके बाद मैं चलता हूं प्रश्नावली जो 1.1 है उसमें मैं चलता हूं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसके बाद सभी पहले क्वेश्चन में जितने भी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल यहां पर सिंपल तरीके से आप लोग को समझाएंगे। तो यहां पर देखिए बच्चों जो हमारा पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यहां पर क्या करना है, निकालना है। ये जो क्वेश्चन होता है ना बच्चों आप लोग के बिहार बोर्ड में हर एक साल रिपीट होते रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर देखिए बच्चों जो हमारा पहला यहां पर सवाल दिया हुआ है 135 और 225 का हम लोग को एचसीएफ निकालना है, और भी किस विधि से बच्चों, तो यहां पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, अगर कहने का मतलब कि अगर बच्चों आप लोग को भाग विधि से इसका एचसीएफ निकालने आता होगा तो आप लोग वही कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल वही तरीका होता है, लेकिन यहां पर बस क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन एक तो हमारा जो प्रमेय होता है उस प्रमेय का यहां पर उपयोग होगा। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हमारा जो यहां पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 135 और 225। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चों 135 और 225 में कौन सा बड़ा है संख्या, तो यहां पर हमारा 225 बड़ा है। जो बड़ा होता है ना बच्चों यहां पर उधर का मुंह हमारा खुला होता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे ये चीज पहले से यहां पर। लेकिन बच्चों यहां पर देखिए ए का मान हमारा क्या होगा, तो ए का मान जो यहां पर होगा बच्चों हमारी जो इन दोनों में से सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो हमारी ए का मान हो जाएगा। तो यहां पर देखिए बच्चों जो हमारा ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, 225, तो ए बराबर हो जाएगा 225, और बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहां पर 135 हो जाएगा। यहां पर मैं आप लोग को रफ करके भी बतलाऊंगा कि संख्या को कैसे भाग करेंगे और कैसे बनाएंगे। तो यहां पर देखिए बच्चों लेकिन किस विधि का प्रयोग करके बनाना है, तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके बनाना। तो यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है बच्चों, तो आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। तो यहां पर देखिए डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यही होता है। तो यहां पर वो भी लिख सकते हैं 0 से बड़ा या बराबर है आर और आर से बड़ा है बी। कहने का मतलब कि बच्चों यहां पर कैसे पढ़ेंगे, तो 0 से बड़ा होगा आर या बराबर होगा आर। यहां पर नीचे जो यहां पर पाई खींच देता है उसका मतलब या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, और आर से जो बड़ा होगा वो बी होगा। अब यहां पर देखिए बच्चों आप लोग को पता होगा कि यहां पर देखिए यहां पर ए का मान कितना है, तो यहां पर सबसे पहले जब बीच में बराबर हो गया तो यहां पर या का चिन्ह देंगे। अब यहां पर लिखेंगे 225। यहां पर देखिए बी का मान कितना है बच्चों, तो 135। ठीक है, अब यहां पर चलिए मैं आप लोग को रफ करके थोड़ा सा बतलाता हूं कि कैसे होगा। तो यहां पर देखिए 225 में भाग करना है किससे बच्चों, तो 135 से।
तो 135 का जब पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएंगे। तो एक बार पढ़ेंगे तो कितना होगा हमारा यहाँ पर 135 होगा। इसको अब घटाते हैं, भाग में यही चीज होता है, तो घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 2 में से नहीं 3 घटेंगे, तो हासिल दिया तो 12 हो गया, 12 में से जब 3 घटेंगे तो 9 बचेंगे, एक एक कट गया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कहने का मतलब कि 135 का जो पहाड़ा हम एक बार पढ़े, क्यू के जगह पर 1 हो गया, जिसको हमको भागफल बोलते हैं। बेसिक में आप लोग को मैं सब कुछ बता चुका हूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद जो हमारा शेषफल कितना, आर का मतलब रिमाइंडर, यानी कि शेषफल कितना बचा है बच्चों, तो यहाँ पर 90 बचा है। तो यहाँ पर हम क्या किए कि 90 लिख दिए। यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब तक हमारा जो शेषफल है, यहाँ पर आर का मान जब तक हमारा शून्य नहीं हो जाएगा तब तक यही प्रक्रिया हमारी क्या होगी कि चलती चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए 135 जो है ना यहाँ पर चलाएगा, तो 135 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखिए 90 जो है ना यहाँ पर आ गया। आप लोग जब बनाते होंगे HCF भाग विधि से तो यही वाला होता है। तो यहाँ पर देखिए 90 जो हमारा कहाँ पर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 135 जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो जब 90 का पहाड़ा जब हम पढ़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, तो 90 दूना के कितना होता है बच्चों, तो यहाँ पर 90 दूना के हमारा 180 होता है। लेकिन वहां पर कितना है बच्चों, तो कि यहाँ पर हमारा 135 है। तो एक बार पढ़िए, तो एक बार जब पढ़ेंगे तो कितना होगा, 90 ही होगा। अब इसको घटाइए तो ऊपर से 5 बचेगा। अब 13 में से जब बच्चों यहाँ पर कितना 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर कहने का मतलब कि जब हम 90 का पहाड़ा एक बार पढ़े, यानी कि 90 का पहाड़ा एक बार पढ़े तो हमारा शेषफल कितना बच जा रहा है बच्चों, 45 बच रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 85 लिखेंगे। क्या अभी भी हमारा जो रिमाइंडर है यहाँ पर शून्य आ गया, नहीं आया। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कौन सी संख्या आएगी, तो यहीं पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर दिक्कत क्या करते हैं कि ये वाली संख्या उतारते हैं, लेकिन नहीं, ये वाली संख्या आप उतारते जाइए। तो यहाँ पर 90 आ जाएगा और जो हमारा शेषफल बचा है ना यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, भाग आप लोग को आता होगा, ये 90 यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर संख्या जो होती है वो वाली संख्या नहीं आती है। कौन वाली संख्या आती है कि जो हमारी, जिससे हम लोग भाग दिए होते हैं फर्स्ट टाइम में। तो यहाँ पर देखिए 45 गुना के कितना होता है बच्चों, 90 होता है, कट गया ना। तो यहाँ पर देखिए हमारा कट गया, कहने का मतलब कि जो हमारा शेषफल यहाँ पर होता है, कटने का मतलब कि शून्य आ गया। तो यहाँ पर देखिए 45 गुना के कितना हो जाएगा बच्चों की 90, और शेषफल हमारा कुछ भी बचा नहीं, शून्य बच गया। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि हमारा HCF कौन सा होगा। तो HCF जैसे कि बच्चों यहाँ पर शून्य के ऊपर वाली, जस्ट ऊपर वाली जो संख्या होती है ना, शून्य के ऊपर कितना है, 45 है। तो कहने का मतलब कि बच्चों 135 और 225 का HCF जो होगा ना बच्चों, HCF कितना हो जाएगा हमारा, तो 45 हो जाएगा। यही हमारा बिल्कुल राइट, यानी कि 100% आंसर हो जाएगा बच्चों। तो हमारा इस पहला क्वेश्चन था। अब चलिए बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम मिटाते हैं बच्चों, यहीं पर मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा हमारा 196 और 38,220 है। तो यहाँ पर देखिए सवाल बिल्कुल वन शॉट में बनने वाला है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 196, ठीक है, और यहां पर लिखेंगे 38,220। अब जल्दी से बता दीजिए बच्चों कि इन दोनों में से संख्या कौन सी बड़ी है। तो इन दोनों में से जो संख्या बड़ी है हमारी, कौन सी बड़ी है, 38,220 बड़ी है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखिए अब हम क्या करेंगे कि यहां पर ए का मान कौन सा हो जाएगा, तो जो बड़ी संख्या होती है, जैसे कि पहले सवाल में मैं आप लोग को बता चुका हूं कि इन दोनों संख्याओं में से जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो हमारी ए का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का जो मान होगा 38,220 हो जाएगा, और बी का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो 196 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किस विधि से बनाना है बच्चों, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है बच्चों। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है बच्चों, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब 0 से बड़ा या बराबर है आर, और आर से बड़ा है बी, ठीक है बच्चों।
लेकिन यहाँ पर देखिए जब इसको हल करना हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ए की जगह पर कौन सी संख्या आ जाएगी, 38 आ जाएगी, यानी कि 38,220 आ जाएगी। और बी की जगह पर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए बी की जगह पर हमारा आ जाएगा 196। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बी की जगह पर हमारा जो 196 जब आ गया तो कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर 196 का पहाड़ा कब बार पढ़ेंगे कि हमारी ये संख्या कट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कहने का मतलब कि 196 में जब यहाँ पर 195 का जब गुणा करेंगे ना तो 38,220 आ जाएगी, क्योंकि मैं पहले से ही यहाँ पर करके रख चुका हूँ, यानी कि जान चुका हूँ कि हमारा 196 यानी कि जब 196 का पहाड़ा 195 बार पढ़ेंगे तो 38,220 और हमारा जो शेषफल होता है बच्चों यहाँ पर शून्य हो जाता है। अब चाहे तो बच्चों भाग करके आप लोग देख सकते हैं कि हमारा 195 बार में यह संख्या कट जाएगी। तो यहाँ पर एक लाइन में बन गया। तो यहाँ पर इस सवाल उत्पन्न हो रहा है कि इसका HCF कौन होगा। हाँ, HCF कौन सा होगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 196 से ना हमारा कटा है, तो इन दोनों का कहने का मतलब कि 196 और 38,220 का जो हमारा HCF होगा कितना हो जाएगा बच्चों, तो 196 हो जाएगा। यही हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा बच्चों की राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों जल्दी से आप लोग क्या कीजिए कि इन दोनों सवालों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं अब इस जो हमारा पहला का जो आखिरी यानी कि तीसरा सवाल है उसको मैं बता रहा हूं, तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए बच्चों मैं क्या करता हूं कि आप लोग को अब इस तीसरे सवाल को यहां पर बना रहा हूं। तो यहां पर देखिए बच्चों तीसरे सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद आप लोग को मैं तीसरा सवाल बताता हूं। ठीक है, यहां पर यहीं पर मैं आप लोग को बता दे रहा हूं कि तीसरा सवाल को कैसे बनाएंगे। तो यहां पर देखिए तीसरा सवाल यही हमारा है। तो यहां पर देखिए 867 और 225 का हमारा यहां पर HCF निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए बच्चों लिखेंगे 867 और 255 है, सॉरी बच्चों यहां पर 255 है। तो इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो हमारी 867 जी, जो संख्या हमारी बड़ी होती है उधर का मुंह खुला होगा। तो एक हमारे यहां पर कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो 867 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा 867 और बी का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों 255 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको किस विधि से बनाना है बच्चों, तो यहां पर इसको जो बनाना है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बनाना है। ठीक है बच्चों, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग को इसका HCF निकालना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए बच्चों कैसे बनाएंगे इसको, तो यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, अब 0 से बड़ा या बराबर है R और R से बड़ा है B। ठीक है, अब यहां पर देखिए बच्चों सब कुछ हम लोग को पता है। यहां पर देखिए A का मान कितना है, 867 है। तो यहां पर A की जगह पर हम लोग लिखेंगे बच्चों 867। अब B का मान कितना है बच्चों, तो 255। यहां पर चलिए भाग करके देखते हैं। तो 867 में बच्चों हम लोग को भाग करना है 255 से। तो यहां पर देखिए कहने का मतलब कि 255 का जब पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, तो चलिए यहां पर करके देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए 3 5 15, 15 के 5 होगा, 3 5 15, 1 16 के 6 और यहां पर देखिए 3 दूना के 6, 1 कितना हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। अब इसको हम लोग घटा लेते हैं, घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1। कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर जब 3 बार पढ़े पहाड़ा 55 का तो हमारा शेषफल कितना बच गया, 102 बच गया। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहे हैं बच्चों तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पर अब देखिए कौन सी संख्या आ जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी जो संख्या आएगी 255 आएगी। जब 255 आएगी बच्चों तो यहाँ पर जो हमारा शेषफल है यहाँ पर चला आएगा। अब देखिए 102 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, तो 102 का जब पहाड़ा यहाँ पर पढ़ेंगे कितना बार आप लोग पढ़ेंगे बच्चों, तो अगर 3 बार पढ़ते हैं 102 का पहाड़ा तो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 255 पहले लिखते हैं, 3 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा और 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, तो चलिए देखिए 2 दूना के 4 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा। यही चीज होगा ना, घटाइए अब तो 1 बचेगा
यहाँ पर 5 होगा, आई 2 हमारा कट जाएगा। यानी कि जब पहाड़ा हम 102 का जब हम 2 बार पढ़े तो हमारा कितना आया बच्चों, तो 204, और शेषफल हमारा कितना बच गया, 51। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद देखिए बच्चों, यहां पर हमारा 102 आएगा, ठीक है, और हमारा 51 जो है यहां पर बी के जगह पर। अब 51 दूना के कितना होता है बच्चों, तो 51 दूना के जो हमारा होता है 102 होता है। तो यहां पर देखिए 51 दूना के कितना हो जाता है बच्चों, 102। तो 51 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़े तो हमारा कितना आ गया, शेषफल 0। अब 0 के जस्ट ऊपर वाली संख्या कौन सी है, तो 51। तो इन दोनों का कहने का मतलब कि बच्चों, इसीलिए 867 और 255 का जो हमारा HCF होगा, HCF वो हमारा 51 होगा, जो कि हमारे बिल्कुल 100% राइट आंसर है। तो जो हमारा क्वेश्चन था बच्चों, यहां पर पहला का तीनों क्वेश्चन जो मैं आप लोग को बता चुका हूं, तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, जो हमारा दूसरा सवाल है यहां पर कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, जहां पर कह रहा है कि q एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो चलिए, जो क्वेश्चन है बच्चों आप लोग के बिहार बोर्ड में लगभग बहुत बार पूछ चुका है, इसीलिए जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि मानेंगे कि माना कि यहां पर ए कोई क्या है, यहां पर विषम धनांक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो यहां पर चलिए इसी चीज को हम लोग यहां पर करते हैं, यहां पर इसको हल करते हैं। तो यहां पर चलिए सॉल्यूशन इसका हल करते हैं। माना कि ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है बच्चों। यहां पर जब मान लिए तो यहां पर देखिए, अब यहां पर कहने का मतलब कि बच्चों b का मान हमारा क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमारा क्या होता है कि a बराबर BQ+R, ठीक है। तो यहां पर b का जो मान है यहां पर होगा तथा लिखेंगे यहां पर b बराबर, b का मान हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर 6 हो जाएगा। तो जब b का मान यहां पर ये वाला हमारा 6 हो गया, तो इसीलिए किसका प्रयोग करेंगे, लिखेंगे यहां पर, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है बच्चों, तो a बराबर BQ+R, ठीक है। अब 0 से बड़ा है बराबर है R, और R से बड़ा है B, ठीक है। अब यहां पर देखिए बच्चों, कहने का मतलब कि जब हमारा b का मान यहां पर कितना हो गया, 6 हो गया, तो जो शेषफल होंगे हमारे 5 तक होंगे, 6 तो हो नहीं सकता है क्योंकि 6 रहेगा तो कट जाएगा। तो इसीलिए बच्चों जो हमारे यहां पर होगा, अर्थात लिखेंगे, अर्थात R बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहीं तक हो सकते हैं बच्चों, इससे ज्यादा तो हमारा हो नहीं सकता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से जो हमारा होता है, आर की जगह पे एक बार 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे। तो यहां पर चलिए बच्चों, एक बार आर की जगह पर हम लोग क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो चलिए बारी बारी से रखते हैं यहां पर। तो यहां पर ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 6q+0, ठीक है। यहां पर जहां आर का मान कितना है बच्चों, 0 है। अब चलिए, अब यहां पर देखिए 6q बराबर हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। जहां हमारा आर का मान कितना है बच्चों, 1 है। अब यहां पर क्या करेंगे, 6q+2, जहां बच्चों हमारा आर का मान कितना है, 2 है। अब चलिए 6q प्लस कितना हो जाएगा, ए बराबर 6q+3। तो यहां पर देखिए, जहां इस सब जहां लिखा हुआ है बच्चों, आर बराबर कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए ए बराबर अब कितना रखेंगे बच्चों, 6q+ यहां पर 4, जहां
आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो 4 हो जाएगा। लेकिन हम लोग को कितना तक रखना है कि बस 5 तक। तो यहां पर लिखेंगे ए बराबर 6q+5, जहां आर बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए बच्चों हमारा क्या होगा, लेकिन यहां पर बात कर रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब आप लोग को पता होगा कि बच्चों विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, कि जो 2 से नहीं करता उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। और जो 2 से कट जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, सम धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे चीज यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर इसका हम लोग क्या लिखेंगे, आप लोग नीचे बनाइएगा, यहाँ पर जगह नहीं होने के कारण मैं इधर बना रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों कि हमारा देखिए 6q+2, ठीक है, 6q+2 हो गया। अब यहां पर देखिए 6q+, यहां पर कहने का मतलब कि ए बराबर ऐसे लिखते हैं पहले कि ए बराबर 6q, 6q+2, 6q+4, ये हमारी क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ये हमारी जो संख्या है ना सम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो यहां पर बच्चों हम लोग जानते हैं, लास्ट में वो बात हम लोग लिखेंगे, लेकिन यहां पर बच्चों यहां पर लिखेंगे लेकिन ए बराबर 6q+1, 6q+ यहां पर 3, 6q+5, ये जो हमारी यहां पर है देखिए विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। लास्ट में लिख देंगे बच्चों क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या या तो सम विषम हो सकती है, इसीलिए जो हमारी संख्या होगी 6q+1, 6q+3 या 6q+5 की रूप की होती है। तो बच्चों यहीं तक हमारा हो जाएगा, यहीं तक हमारा लिखकर अगर छोड़ देंगे तो आप लोग को बिल्कुल 100% एग्जाम में नंबर मिलेगा। तो चलिए बच्चों इस चैप्टर का हमारा दूसरा सवाल था, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से ले लीजिए। उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूं उसके बाद तीसरा सवाल। तो चलिए बच्चों यहां पर देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना, यानी कि जो सेना है ना बच्चों यहां पर आर्मी की सेना है, कि 32 टुकड़ी को एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, और स्तंभों की यहां पर क्या कह रहा है, अधिकतम संख्या क्या होगी। तो यहां पर बच्चों मैं आप लोग को एक चीज बता देना चाहता हूं कि जहां पर भी बच्चों यहां पर अधिकतम अगर पूछे, अगर अधिकतम पूछ रहा है तो वहां पर आप लोग क्या कीजिएगा कि वहां पर HCF निकालिएगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमारा मेन क्वेश्चन पॉइंट क्या है, तो यहां पर मेन हमारा पॉइंट जो है ना यहां पर अधिकतम है। तो जहां पर भी बच्चों अधिकतम अगर पूछता है ना तो यहां पर आप लोग क्या कीजिए कि जो दो यहां पर संख्या दिया हुआ है उन दोनों संख्या को क्या कीजिए कि HCF निकाल दीजिए। तो यहां पर देखिए बच्चों कैसे हम लोग बनाएंगे, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन हमारा होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, तो यहाँ हमारा देखिए परेड में यहाँ पर कितने सदस्यों वाली यहाँ पर सेना है, तो यहाँ पर 616 है। ठीक है, और यहाँ पर कितने टुकड़ी में बांटा गया है, तो 32 टुकड़ी में। ठीक है, तो इन दोनों में से संख्या कौन सी बड़ी है, तो यहाँ पर 616 है। तो जो संख्या बड़ी होती है उधर का मुंह खुला होता है, तो यहाँ पर देखिए उधर का मुंह खुला हुआ है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या किसके यहाँ पर प्रमेय का उपयोग करके बनाएंगे, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग बनाएंगे बच्चों। ठीक है, तो यहां पर देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमारा क्या होता है कि A बराबर BQ+R, 0 से बड़ा या बराबर है R और R से बड़ा है बच्चों यहां पर B। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम इन दोनों का क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे, वही हमारे उतने ही संख्या में स्तंभों की संख्या में अधिकतम संख्या हमारा वही आ जाएगा। तो चलिए यहां पर देखिए, तो यहां पर हमारा A का मान कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर A का मान जो हमारा होगा यहां पर कितना होगा, तो A का मान जो हमारा होगा बच्चों यहां पर 616, B का मान हमारा 32 हो जाएगा। तो यहां पर रखेंगे 616 और यहां पर रखेंगे 32।
तो 32 का बच्चों हम लोग कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे? तो यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर मैं भाग करता हूँ 616। तो यहाँ पर देखिए 32 का पहाड़ा जब 19 बार पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर कितना होगा? तो चलिए गुणा कर देते हैं यहाँ पर झटका में। तो यहाँ पर देखिए 9 दूना के 18 के 8, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 29, 27 और एक कितना हो जाता है? 28। यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़िए इसको, कितना होगा? 8 होगा, 10 के 0। अब यहाँ पर देखिए 5 1 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 608। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा हमारा? तो यहाँ पर 8 बचेगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? यहाँ पर कट जाएंगे। यही चीज होगा ना। यहाँ पर देखिए 16 में ले 8 घटे तो 8 बच गए और हमारा यहाँ पर कट गया। तो यहाँ पर देखिए 32 का पढ़ा 19 बार पढ़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 608 आएगा। और जो हमारा शेषफल बच रहा है 8 बच रहा है। अभी जो 32 है ना बच्चों, यहाँ पर या का चिन्ह दे देते हैं। ये चीज नहीं छूटना चाहिए। 32 हमारा यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा 8 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को भाग विधि से बतलाते चल रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 8 चौके कितना होता है बच्चों? तो यहाँ पर 32 होते हैं। कट गया, यहाँ पर कट गए। तो यहाँ पर क्या होने वाला है बच्चों? तो यहाँ पर देखिए जो हमारा अधिकतम जो संख्या होगी वो हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 8 चौके कितना होता है? 32 और यहाँ पर 0। तब लोग को मैं क्या बताया था कि HCF क्या होता है कि शून्य के जस्ट ऊपर वाली संख्या हमारी HCF कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का जो हमारा HCF आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर 8 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख देंगे कि स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी, लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? तो देखिए हमारा 8 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों जो क्वेश्चन था ना, देखने में जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। उसके बाद चलता हूं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, जो हमारा चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर मैं आप लोग के सामने बुक में डायरेक्ट यहाँ पर पढ़ रहा हूं। उसके बाद इसका क्वेश्चन मैं सीधे यहाँ पर हल कर रहा हूं, जिसको कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्ण संख्या यानी कि पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों जो संकेत दिया हुआ है, जो क्वेश्चन है ना बहुत बार आ चुका है बच्चों, इसीलिए क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए संकेत में कह रहा है कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस n या 3q+2 के रूप में यहाँ पर लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कहने का मतलब कि यहाँ पर जो हम लोग को संकेत दे दिया है ना, एग्जाम में यह संकेत नहीं मिलेगा देखने के लिए, आप लोग को खुद से वहां पर करना होगा। लेकिन इस बुक में क्या किया है कि यहाँ पर प्लस पॉइंट ये चीज है कि इसमें संकेत भी दे दिया है, तो बिल्कुल हम लोग आसान तरीका से हल कर लेंगे। लेकिन इसमें एक पॉइंट कह रहा है बच्चों कि यहाँ पर कह रहा है ना कि यहाँ पर वर्ग कीजिए, ठीक है, प्रत्येक का वर्ग करना है। चलिए इसको आप साइड में रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर बुक का सहारा तो लेना ही पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर जो चीज यहाँ पर मानने के लिए कह रहा है ना, इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे। तब मानने के लिए यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों? तो यहाँ पर जो मानने के लिए कह रहा है कि मान लीजिए कि, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि, चलिए हल करते हैं इसको। माना कि यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है बच्चों। तब इसे जो चीज मानने के लिए करा वही चीज हम लिख रहे हैं। तब इसे 3q यानी कि 3q है बच्चों, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, q 3q+1, ठीक है, या 3q+2, ठीक है, 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। के
रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये चीज आप लोग को यहां पर मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए बच्चों हमारा क्या होगा कि जो x बराबर यहां पर हम कितना लेंगे, 3 क्यों लेंगे। जाहिर सी बात है यहां पर कि यहां पर उसके रूप में जब तोड़ने के लिए कह रहा है, वर्ग करने के लिए कह रहा है, तो बारी बारी से इन तीनों संख्याओं को यहां पर हम x बराबर लेंगे। इन बारी बारी से इन तीनों संख्याओं को लेकर के उसका हम लोग क्या करेंगे बच्चों की वर्ग करेंगे। अब वर्ग करके हमको क्या करना है कि लाना है कि यहां पर 3m, ठीक है बच्चों, 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लाना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, चलिए हम इसको हल करते हैं। बिल्कुल आसान सवाल है बच्चों, पर थोड़ा सा अगर देख लेते हैं ना, इसमें फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हर एक जगह यूज नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। तो यहां पर तीनों को हम लोग बारी बारी से तोड़ेंगे बिल्कुल सिंपल वे में। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं बच्चों। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर जो मानेंगे ना बच्चों, यहां पर 3 क्यों मानेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए जब 3 क्यों मानेंगे यहां पर, तो यहां पर देखिए दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ लिखना पड़ेगा, तरफ वर्ग करने पर तो जब वर्ग करेंगे तो बच्चों यहां पर हमारा x का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर 3q का स्क्वायर हो जाएगा। तो x का स्क्वायर हमारा x स्क्वायर होता है, लेकिन यहां पर कितना हो जाएंगे, 9q स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 को हम लोग किस रूप में तोड़ना है, तो आप लोग को ध्यान रहे बच्चों, जिस रूप में तोड़ने के लिए कहता है ना, उसी रूप में हम लोग तोड़ते हैं। 3m के कह रहा है, तो यहां पर देखिए बच्चों हमारा अब क्या होगा कि यहां पर जो चीज है ना, तो यहां पर देखिए इसको तोड़ेंगे तो 3 गुणे हमारा क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 3 गुणे 3q स्क्वायर, जब 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए जो हमारा ये वाली इतना चीज है ना, ठीक है, यहां पर जो दिख रहा है कि 3q, कहने का मतलब यहां पर बगल में कि 3q स्क्वायर बराबर हम लोग क्या करेंगे बच्चों की m मान लेंगे। तो यहां पर देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, इतना बराबर जब हम m मान लिए तो यहां पर हमारा हो जाएगा ना m, तो इसीलिए हमारा कितना हो जाएगा, 3m हो गया। ये तो अब हम पहले पार्ट को तोड़े हैं, लेकिन इसके बाद जो हमारा है दूसरा पार्ट है। तो चलिए अब दूसरे पार्ट में भी हम लोग चलते हैं बच्चों। तो यहां पर देखिए दूसरा पार्ट क्या है, तो दूसरा पार्ट जो हमारा है यहां पर लिखेंगे। अब हमारा क्या होगा कि x बराबर लिखेंगे यहां पर 3q प्लस 1, दोनों तरफ यहां पर स्क्वायर कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा 3, यहां पर x स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर 3q और प्लस 1 का हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब यहां पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना बच्चों, तो यहां पर जब इसको तोड़ेंगे तो 3q का स्क्वायर और यहां पर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, यही चीज होता है ना, यहां पर बगल में लिख दे रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पर देखिए a की जगह पर हमारा 3 है, तो 3q यहां पर स्क्वायर हो गया, b की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 हमारा फॉर्मूला में होता है तो 2 हो गया। अब यहां पर देखिए 2 जब फॉर्मूला में हो गया तो यहां पर 2ab, तो a की जगह पर हमारा 3 है और b की जगह पर 1। अब इसको जब तोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 3 तिली के 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसको जब तोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 6q। ठीक है, यही चीज होगा। अब यहां पर देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर बारी हम लोग की कॉमन लेने की है, तो चलिए कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या होगा, 3 जब कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए 3 जब कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर। अब यहां पर देखिए ये तो हमारा हो नहीं सकता है, तो इसको बाहर कर देंगे, यहां पर 2q हो जाएंगे। अब प्लस 1 बाहर रखते हैं, तो ये वाला इतना जो हमारा पार्ट है ना बच्चों, यहां पर कहने का मतलब कि 3q स्क्वायर और प्लस 2q बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, m मान लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा ना, यहां पर जब m मान लिए तो इसके जगह पर टोटल हमारा m आ गया, यहां पर 3 है ये प्लस 1। तो यहां पर देखिए कहने का मतलब कि 3m मिल गया, 3m प्लस 1 भी मिल गया। अब हमारा जो बचा है ना बच्चों, यहां पर लास्ट पार्ट बचा है, तो चलिए लास्ट जो हमारा पार्ट है इसको भी हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर तोड़ते हैं। तो यहां पर देखिए क्या होगा हमारा, इसके बाद यहां पर हल करते हैं, आप लोग नीचे ही बनाइएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमारा क्या बचा है, 2 बचा है।
तो जब 2 बचा बच्चों तो इसको भी हम लोग तोड़ेंगे तो x बराबर लिखेंगे पुनः x बराबर, इसको भी तोड़ दिए, इसको भी तोड़ दिए, देखिए यहां पर भी तोड़ दिए, इसको यहां पर इसको तोड़ दिए, तो बचा हमारा कौन सा 3q + 2। तो यहां पर भी वही चीज होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमारा x का स्क्वायर और 3q + 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए भी हमारा दिख रहा है कि a + b का होल स्क्वायर है। अब मत कीजिएगा कि a + b का होल स्क्वायर नहीं पता था, यहाँ पर देखिए लिख चुका हूं, बार बार लिखना उचित नहीं है। तो हमारा x का स्क्वायर x से होगा, x स्क्वायर होगा। यहाँ पर देखिए a की जगह पर यहाँ पर 3q स्क्वायर, b की जगह पर हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर, और 2ab 2 × 3q और इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 हो जाएंगे। चलिए तोड़िए इसको, तो यहाँ पर 9 हो जाएंगे, 9q का स्क्वायर कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। देखिए 2 × 6 6 दूना के 12 यहाँ पर q हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए 9q स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए हमारा कितना है 4 है ना, तो 4 को हम लोग 3 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए अब क्या बच गया 12q। अब यहाँ पर कॉमन क्या है बच्चों, तो कॉमन हमारा 3 है तो 3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 3 ही कॉमन लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9 यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो 3 एक बार में 3 कम 3 हो गया। अब ई वाले 1 को हम लोग बाहर रखेंगे अभी। अब यहाँ पर देखिए 4 × 3 कितना होता है 12 होता है, यहाँ पर +1 हो गया। अब इतना बराबर जो पार्ट है ना यहाँ पर हम लोग यम मान लेंगे, ठीक है ना, माना। तो जब यहाँ पर इतना बराबर जो हमारा यम हो गया तो यहाँ पर क्या बच गया 3m + 1, यही चीज हो गया ना बच्चों। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक ना, लिख देंगे लास्ट में कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, वर्ग 3m, ठीक है ना बच्चों, 3m या लिख देंगे 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, ठीक है। अगर बच्चों आप लोग को अगर कहने का मतलब कि बच्चों अगर आप लोग को अगर नहीं समझ में आता एक बार में ना, तब वीडियो को वहां पर रोक करके अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अगर खत्म हो जाती है तो वहां पर नहीं समझ में तब पर भी आता है, तो वीडियो को दोबारा से देखिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है ना बहुत बार रिपीट हुआ है बच्चों, इसीलिए ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों मैं आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीका से, बिल्कुल आसान विधि से समझा चुका हूं। तो यहाँ पर कहने का मतलब भी हमारा कौन सा क्वेश्चन था बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था 4 नंबर था। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है बच्चा है 5वां, तो 5वां को भी मैं आप लोग को बिल्कुल आसान तरीका से बतलाऊंगा। इसमें यहाँ पर देखिए बिल्कुल वही एकदम सेम टू सेम यही कॉपी जीरो सवाल है 5वां। यहाँ पर हम लोग को स्क्वायर कर रहे थे ना, लेकिन उसमें हम लोग क्या करना है कि घन करना है, बस सेम टू सेम वही है, मानेंगे उसी प्रकार का। लेकिन यहाँ पर जो हमारा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लिखेंगे ना, वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे घन लिखेंगे। और घन का मतलब क्या होता है बच्चों कि घन का मतलब हमारा 3 बार होता है। तो इसका आप लोग जल्दी इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आप लोग को 5वां सवाल भी बता दे रहा हूं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग इस चैप्टर के आखिरी सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा चैप्टर का आखिरी जो सवाल है चौथे पर ही आधारित सवाल है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को समझाता हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पर कह रहा है बच्चों कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर बच्चों जैसे हम लोग चौथा सवाल बनाए थे ना, ठीक 5वां सवाल उसी के आधार पर बनने वाला है। बशर्ते उसमें क्या बोल रहा था बच्चों कि यहाँ पर चौथे सवाल में वर्ग बोल रहा था और 5वें सवाल में क्या बोल रहा है कि घन बोल रहा है। जिस प्रकार से बच्चों वहां पर हम लोग स्क्वायर कर रहे थे, 5वें सवाल में उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि घन करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग को a + b का होल क्यूब अगर पता रहेगा ना, तो इस सवाल को आप लोग बिल्कुल सिंपल वे में बना पाएंगे। अरे जो क्वेश्चन है ना बच्चों बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसीलिए दोनों क्वेश्चनों को एकदम बिल्कुल 100% आप लोग को आना ही चाहिए। तो चलिए बच्चों एनसीईआरटी को रखते हैं बगल में, और यहाँ पर जो चीज हम लोग माने थे ना, यानी कि चौथे सवाल में जो चीज यहाँ पर माने थे
पांचवा सवाल में भी वही चीज हम लोग सेम टू सेम चीज मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसको मैं आप लोग को बनाता हूँ और समझाता हूँ कि इसको सवाल को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन कौन सा है, तो क्वेश्चन जो हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर का हमारा चौथा और पांचवा सवाल है, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम क्या मानेंगे, यहां पर माना कि ए कोई, ठीक है, ए कोई, चाहे यक्स मान लेते हैं यहां पर, क्योंकि चौथा सवाल में हम लोग यक्स माने थे, तो पांचवा सवाल में भी हम लोग यक्स ही मानेंगे। यक्स कोई धनात्मक, ठीक है बच्चों, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है बच्चों। तब इसे ठीक है 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। हो सकता है बच्चों कि अगर आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, तो वहां पर संकेत न दिया रहे, लेकिन यहां पर एनसीईआरटी में आप लोग चौथे सवाल में देख सकते हैं कि वहां पर संकेत दिया हुआ है, यानी कि यही चीज मानने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे बच्चों, तो यहां पर पांचवा सवाल में हम लोग को क्या कह रहा है कि घन कीजिए, ठीक है, लेकिन चौथे सवाल में क्या बोल रहा था कि वहां पर वर्क करने के लिए, तो यहां पर देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर क्या मानेंगे, सबसे पहले यहां पर x बराबर सबसे पहले हम लोग लेंगे यहां पर 3q, ठीक है, यहां पर लिखेंगे 3q, और दोनों तरफ क्या कर देंगे बच्चों की घन कर देंगे, जैसे कि चौथे सवाल में हम लोग वर्क करते थे। तो यहां पर दोनों तरफ घन करने पर, तो जब घन करेंगे तो यहां पर x का हमारा क्या हो जाएंगे, q हो जाएंगे बच्चों, यहां पर 3q का भी क्या हो जाएंगे, q हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर x का q हमारा x से q होता है, लेकिन 3 का करेंगे तो 3 का q स्क्वायर, यानी कि घन कितना होता है बच्चों, तो 27 होता है, तो यहां पर 27 लिख देंगे, और यहां पर q के पावर कितना हो जाएंगे, q हो जाएंगे। अब इसको हम लोग तोड़ना है, तो यहां पर बोल रहा है बच्चों कि इसको तोड़ करके किसी भी रूप में 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में हम लोग को लाना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसको जब तोड़ेंगे तो यहां पर 9 के रूप में तोड़ेंगे, क्योंकि 9m की बात कर रहा है, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 बचेगा, यहां पर q हो जाएंगे, इसका q कर देंगे। अब इतना बराबर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मान लेंगे m, ठीक है। यहां पर इतना बराबर हम लोग m माने, कहने का मतलब कि 3q पे पावर जो q है, इतना बराबर जब हम m मानेंगे तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर कितना हो जाएंगे, m हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कहने का मतलब कि 9m आ गया ना। अब यहाँ पर इसी प्रकार से इसको भी हम लोग तोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा q करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे अब यहाँ पर x बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे यहाँ पर 3q और प्लस 1। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। जब दोनों तरफ यहां पर भी हम लोग अगर घन करेंगे बच्चों तो क्या होगे, तो यहां पर भी देखिए क्या हो जाएगा, तो यहां पर हमारा q हो जाएंगे, तो q लिखेंगे, यहां पर देखिए 3q और प्लस 1, इसका हम लोग क्या कर देंगे, q कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए कहने का मतलब ये देखकर क्या समझ में आ रहा है आपको कि हमारा जो है a प्लस बी का क्या है बच्चों, ये होल क्यू है। तो क्या होता है, तो aq प्लस bq प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यही चीज होता है फॉर्मूला ना बच्चों, एकदम सेम टू सेम यही हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि इसको तोड़ेंगे, तो a की जगह पर कितना है, 3 है, तो यहाँ पर देखिए 3q का यहाँ पर क्या कर देंगे, q कर देंगे, b की जगह पर कितना 1 है, तो 1 का भी हमारा क्या हो जाएंगे, q हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 3ab, तो 3 हमारा पहले से है, a की जगह पर 3q है, b की जगह पर 1 है, और ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, 3q और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है।
चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर हल करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जब इसको तोड़ेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, तो जो हमारा यहाँ पर होगा अब, तो जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, क्यू पर पावर कितना हो जाएंगे, क्यू हो जाएंगे। एक का यहाँ पर एक होता है तो एक लिखेंगे। अब इसका गुणा कीजिए, देखिए 3 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 क्यू लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर कितना है बच्चों, तो यहाँ पर 3 क्यू और प्लस यहाँ पर कितना है, एक, तो यहाँ पर एक लिखेंगे। अब चलिए इसका बारी, देखिए जो ब्रैकेट के अंदर बाहर संख्या होती है बारी बारी से इसमें गुणा करते हैं ऐसे, तो चलिए गुणा कीजिए। 27 हो जाएगा यहाँ पर क्यू पर पावर क्यू, एक को हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। पहले इसका गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्यू में क्यू का होगा तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। 9 में जब एक का करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 9 क्यू हो जाएंगे, ठीक है। अब इस वाले एक को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, बाहर कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इतना भाग में हमारा कॉमन क्या चीज है, ठीक है, कॉमन क्या है, तो यहाँ पर 9 ही कॉमन लेंगे। तो जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 पे पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यहाँ पर 3 पे पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 9 से हमारा 9 कितना बार में करता है, एक बार में, तो यहाँ पर सिर्फ क्यू होगा। अब प्लस 1 है तो 1। अब इतना वाले भाग को हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे क्या, यम मानेंगे। तो यहाँ पर जब यम मान लिए बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 यम और प्लस 1, यहाँ पर 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दो भाग को तो हम लोग तोड़ चुके हैं, अब बारी है किसको तोड़ने की, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो चलिए इसको भी तोड़ते हैं, लिखेंगे अब चाहे पुनः पुनः यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर 3q और प्लस 2। यहां पर भी दोनों तरफ क्या कर देंगे बच्चों, दोनों तरफ घन करने पर यहां पर जब घन होगा बच्चों, तो यहां पर देखिए q हो जाएंगे, यहां पर हमारा क्या हो जाएंगे, 3q और प्लस 2 का यहां पर क्या हो जाएंगे, q हो जाएंगे। तो यहां पर भी हमारा कहने का मतलब कि a प्लस बी का यहां पर क्या होगा, होल क्यू होगा। यहां पर फॉर्मूला लिख चुके हैं बच्चों, यहां पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 3q का यहां पर क्या हो जाएंगे, q हो जाएंगे। b की जगह पर कितना है, 2, तो यहां पर 2 का q हो जाएंगे। प्लस है तो प्लस यहाँ पर देखिए 3ab होता है ना, तो 3 तो फॉर्मूला में होता है। a का मान कितना है, 3q, अब b का मान कितना है, 2, तो यहाँ पर लिख देंगे। इंटू क्या होता है, 3q और प्लस हमारा 2 हो जाएंगे, यानी कि a प्लस b। अब चलिए इसको तोड़ते हैं पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे 27 पे पावर कितना हो जाएंगे, q पे पावर q 3 हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 का बच्चों हमारा जो घन होता है ना 8 ही होता है। अभी इसको जब तोड़ेंगे बच्चों, तो देखिए 3 तिली के 9, और यहाँ पर 9 दूना ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 क्यों हो गया, ब्रैकेट में जो चीज जैसे है ना वैसे यहाँ पर एक बार उतार देते हैं। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, उसके बाद इसमें करेंगे। तो चलिए करते हैं, हमारा 27 है तो 27 होगा, 27 क्यू पे पावर 3। 8 को हम जैसे यहाँ पर एक लास्ट में लिखे ना, वैसे यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए 18 तो कितना होता है बच्चों, तो 54 हो जाएगा। क्यू है तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर हो जाएंगे, क्यू क्यू का गुणा होगा तो क्यू स्क्वायर। देखिए 18 दूना कितना हो जाएगा, 36, तो 36 यहाँ पर स्क्वायर। अब प्लस 8 है तो 8, ठीक है, स्क्वायर नहीं 36 क्यू हो जाएंगे। यहाँ पर भी बच्चों हम लोग कॉमन क्या करेंगे, तो कॉमन यहाँ पर भी हमारा 9 होगा, तो 9 कॉमन करेंगे तो 27 यहाँ पर क्यू हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 9 छके कितना होता है, 54, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 कितना होता है, 4 9 36, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 क्यू। प्लस 8 है तो 8 लिख लीजिए। अब इतना भाग को हम लोग, जो भाग है ना ये वाला भाग, इतना बराबर मानेंगे क्या, यम मानेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर यम मान लिए, तो जब यम माने तो इतना बराबर था हमारा यम आ गया, अब प्लस कितना आ गया, 8 आ गया। तो देखिए इसी रूप में कह रहा था 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 की रूप की होती है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे कि यह तक किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है, तो यहाँ पर घन हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः किसी घनात्मक चाहे धनात्मक, उसमें वर्ग लिखे थे, इसमें घन लिखे थे, धनात्मक पूर्णांक का घन कितना है बच्चों, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8
के रूप का होता है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों ना हर एक बार रिपीट होते रहता है। तो बच्चों में जो क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 था, पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, वन शॉट वीडियो के साथ, पूरे एकदम जो सिंपल तरीका होता है उसके साथ मैं इस चैप्टर को खत्म कर चुका हूं। तो यदि बच्चों वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए। और हाँ बच्चों, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से लेकर अच्छे से समझ सकते हैं। अगर किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो उस वीडियो को पूरा यानी कि दोबारा से देखने का कोशिश किया कीजिए, तभी आप लोग का किसी भी प्रकार का डाउट जो रहेगा ना दूर हो पाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो मिलते हैं बच्चों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और इसका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले सकते हैं।